माता श्री और उनके संगी हमारे बीच में आए हुए हैं, इसलिए आप वो भी पूजा। इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। अशोक विहार की फेज 1 रामलीला पुरानी रामलीला में से एक रामलीला है, जिसमें जो कलाकार वहां किरदार कर रहे हैं काफी सालों से जुड़े हुए हैं। अशोक विहार रामलीला बड़ी रामलीला में मानी जाती है और अच्छी रामलीला में इसका नाम लिया जाता है। हमारी बात उनके आयोजकों से हुई एवं आए हुए अतिथियों से हुई। क्या कुछ कहना था उनका, आइए सुनते हैं। देखिए, ऐसा है, मैं लगभग 30 साल से इस रामलीला से जुड़ा हूँ। अशोक विहार का ही निवासी हूँ और कोषाध्यक्ष का भार संभालते हुए लगभग 25 साल मुझे हो गए हैं। मैं वो भी समय जब देखा मैंने, जब हम 13 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 30 लाख में इसको करते थे, तो भव्यता भी जो है वो पैसे से भी बढ़ती है और पैसा खर्च करो तो फिर भव्यता भी उसी हिसाब से आती है। आज जो टेंट है हमारा और 10 साल पहले टेंट था, उसमें बहुत फ़र्क था। तो देखिए, ऐसा है कि भव्यता के रूप में तो भी, जैसे कल जजेस आए थे हमारे यहाँ पर और उन्होंने इतनी प्रशंसा की और उसके बाद सुबह सुबह उनका मैसेज आ गया कि आपकी पूरे एनसीआर में आपको फर्स्ट पुरस्कार मिला है, पूरे दिल्ली में हमें फर्स्ट पुरस्कार मिला है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसमें अपने मुंह मियाँ मिठू बनने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि कितनी व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था, मेले की व्यवस्था, रिसेप्शन, सारा कुछ एयर कंडीशनड है। ये रिसेप्शन एयर कंडीशनड है, ग्रीन रूम एयर कंडीशनड है, डाइनिंग हॉल एयर कंडीशनड है। तो ये काफ़ी सुविधा हमने दे रखी है सबको। और हमारे जो यहाँ पर लोकल भक्तजन आते हैं वो इतना सपोर्ट करते हैं, धनराशि की कभी कमी नहीं हुई इस रामलीला को। जितना बजट हमारा होता है प्रभु राम की कृपा से सब पूरा होता है। अभी अयोध्या का जिन्होंने निर्णय दिया वो जज साहब हमारे बीच में थे, अग्रवाल साहब, उन्होंने यहाँ पर इतना खुश होकर यहाँ से गए और हमारी रसोई में उन्होंने बकायदा भोजन ग्रहण किया। तो आप ये देखिए कि इसकी भव्यता किस हिसाब से है। थैंक यू। क्या इसका इतिहास है, उसके बाद आगे देखिए, ऐसा है कि आज 52 साल हो गए इस रामलीला को होते हुए और इस रामलीला ने कई रिकॉर्ड हासिल किए हैं। और आज भी आप देखो कितना नीट एंड क्लीन है। कल भी हमें फर्स्ट प्राइज़ दिया गया है। मेले के अंदर देखोगे वहाँ पे कोई ड्रिंक करते हुए, कोई स्मोक करते हुए आपको नहीं मिलेगा। और हर आदमी व्यवस्था के अंदर अपने तरीके से जुड़ा हुआ है। जिसे जो काम मिल गया वो उसी काम में लगा हुआ है। और यही कारण है कि हमारी एक टीम है। और परसों की जो शोभा यात्रा होगी उसके अंदर हर समाज के व्यक्ति ने एक अपना स्टॉल बनाया होगा जहाँ पुष्प वर्षा करेगा, प्रसाद वितरण करेगा। चाहे वो सिख समाज है, चाहे सिंधी समाज है, चाहे वो जैन समाज है, चाहे अग्रवाल समाज है, चाहे पंजाबी समाज है, चाहे सिंधी समाज है, चाहे मुल्तानी समाज है। हर समाज के व्यक्ति ने, वाल्मीकि समाज, हर समाज ने सोचा है कि इस रामलीला से मैं जुड़ूं और उनका मंच पे मान सम्मान भी हम करते हैं। और ये जो रामलीला इस समय चल रही है, ये अपने आप में आप देखिए रामचरितमानस की चौपाइयों के ऊपर ये रामलीला चल रही है, जिसमें महिला का पात्र महिला, पुरुष का पात्र पुरुष कर रहे हैं। और हाई टेक के अंदर कॉलर माइक सबके लगे हुए हैं। और पीछे से आप देखोगे आपको एकदम एलईडी के ऊपर पिक्चर भी नज़र आएगी और आवाज़ भी समझ में आएगी। तो ये सारे डायलॉग हमारे कलाकारों को याद हैं। और एक ऐसा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपने पूछा रामलीला विजेता, 40 साल से जो यहाँ पे मेकअप करता है मिस्टर रावत, इस रामलीला से कंटिन्यूस जुड़ा हुआ है। और जो रावण बनता था 29 साल उसने लगातार रावण का रोल अदा किया, उसकी डेथ हो गई तो 9 साल से उसका बेटा लगातार कर रहा है। ये रामलीला की विशेषता है। और हर तरह का व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है और जो भी आता है इस रामलीला की प्रशंसा करके जाता है। बड़े से बड़े नेता यहाँ पर आते हैं और हम उनसे मंच के अंदर बुलाकर 10 बजे के बाद उसको मंच पे नहीं ले जाते, उससे पहले उन्हें सम्मानित करते हैं, 2 शब्द बुलवाते हैं और जूते उतार के कोई भी जाएगा मंच पे जाएगा, दीप प्रज्वलित करेंगे। तो एक सादगी से अंदर हम ये कार्यक्रम को करते हैं। सर, 1 साल बाद रामलीला एक अनोखी रामलीला होगी, क्योंकि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। तो कुछ अलग तरीके से देखने को मिलेगी, अभी से तैयारी शुरू करेंगे, क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, 500 साल पुरानी लड़ाई जो हमारे पूर्वजों ने लड़ी थी, वो एक सपना हमारे सामने होने जा रहा है।
मैं तो हर जगह पे 2-3 बातें कहता हूँ। हमने अपने जीवन के अंदर गंदे से गंदे दिन देखे हैं जब कोविड आया था, और अभी कुछ समय पहले हमने चंद्रयान के बारे में भी देखा, और थोड़े दिनों के बाद सूर्ययान 18 या 20 तारीख को पहुंचेगा। वो ईश्वर करे सब ठीक ठाक रहे। और 22 तारीख को राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। ये अपने आप में हम सब के लिए एक सपना जो था वो पूरा होने जा रहा है। और वो जो मंदिर बन रहा है उस निर्माण के अंदर मैं तो अभी थोड़े दिन पहले होके भी आया था। इतना शानदार वो मंदिर बन रहा है, कभी कल्पना नहीं की थी, और हम सब ने उसके अंदर सहयोग भी दिया है। और जिसका सहयोग लग जाता है तो उसका अपना मंदिर बन जाता है। तो प्रभु श्री राम का हम यहाँ पे देखते थे अयोध्या के अंदर जिस प्रकार से उनका चित्रण किया जाता था, अब हमारी आंखों के सामने वो सपना पूरा हुआ। थैंक यू सर। जय श्री राम। प्रमोद कोहली जी। आपका नाम? अंकित गुप्ता। अंकित जी, अशोक विहार की फेज 1 रामलीला एक नामी रामलीलों में से जो नेशनल लेवल पर चलती है। हाँ जी, हाँ जी। आप इससे जुड़े भी हैं और किस तरीके से रामलीलाओं को देखते हैं कि बच्चों में किस तरीके से धार्मिक चीज़ें जुड़े? आजकल क्या है जी, मॉडर्न ज़माना आ गया, लेकिन रामलीला में आके राम जी के बारे में किस तरह उन्होंने बलिदान करा, किस तरह से सारी चीज़ें करी, तो इससे क्या है बच्चों में अपने कल्चर के लिए एजुकेशन आती है। वरना बोल रहा ही पता होता कि राम कौन थे, लक्ष्मण कौन थे, हनुमान जी कौन थे। तो ये सब जो रामलीला वगैरह है ये बड़ा अच्छा माध्यम है बच्चों तक हमारे धर्म के बारे में पहुँचने का। आपका स्कूल भी है और कहा जाता है कि स्टार्टिंग से बच्चों का बेस अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप भी क्या इस चीज़ में कुछ जुड़ेंगे कि बच्चों? बिल्कुल भाई साहब, मेरा किड्स प्ले एरिया है मेन वेस्ट पटेल नगर में, जो जंगल थीम पे बेस्ड है। यहाँ पे बच्चों की किड्स पार्टीज, बर्थडे पार्टीज, लेडीज़ किटी पार्टीज होती है। तो हम वहाँ पे कोशिश करते हैं कि बच्चों को हिंदू धर्म आध्यात्म के साथ जोड़ें और उनको पता चले कि हमारे धर्म में क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमारी कोशिश रहती है, इसी वजह से हम इस रामलीला के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं कि आगे भी ये चलती रहे और बच्चों में शिक्षा जागृत हो हमारे रामलीला को लेकर। थैंक यू। पवन शर्मा, यहाँ अशोक विहार रामलीला में विभीषण का किरदार निभा रहा हूँ। आज विभीषण अपने भाई रावण को अन्याय के प्रति समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन रावण उस बात को नहीं समझते और अपने भाई को लात मार के निकाल देते हैं। तो आज मैं प्रभु श्री राम की शरण में आऊँगा और आज से रामादल में शामिल हो जाऊँगा। विभीषण की भी बात की जाए, हालांकि रामलीला जो है, मैं पूछना चाहता हूँ जैसे बच्चे थोड़ा सा दूर जा रहे हैं पुराने इतिहास से, उनको किस तरीके से हम लोग पास ला सकते हैं? कैसे? बच्चों को इससे यही ज्ञान मिलता है कि अपने परिवार में मिल करके रहना चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों का सम्मान करना चाहिए। अगर हम छोटों का सम्मान करेंगे तो छोटे हमारा सम्मान करेंगे। यही शिक्षा रामायण के थ्रू, रामलीला के थ्रू दी जाती है सभी को। मेरा नाम नितिन जैन। मैं किस किरदार में आए? मैं अशोक विहार रामलीला कमेटी के इस रामलीला मंचन सुग्रीव का पात्र कर रहा हूँ। कहा जाता है कि पूरी रामलीला में चाहे जामन जी हो, सुग्रीव जी, हनुमान जी, वानर सेना हो, या कहा जाता है कि, तो आज जो आपका रोल है उसके बारे में बताइए कि आज क्या किरदार, मतलब दृश्य आपका? आज हनुमान जी की वापसी लंका दहन के बाद, और फिर हनुमान जी जो माता सीता की सुधि लेकर के आते हैं और प्रभु श्री राम को उनकी दी हुई चूड़ामणि समर्पित करते हैं, और उसके बाद प्रभु श्री राम का सेतु को पार करना, समुद्र पार करना, समुद्र पार करके रामेश्वरम की भगवान शंकर की स्थापना करना, और स्थापना करने के बाद अंगद को दूत के रूप में रावण की लंका में रावण के समक्ष भेजना, और उसके बाद उसके साथ में युद्ध मेघनाथ का, लक्ष्मण जी का, और आज लक्ष्मण शक्ति के रूप में आज अंतिम दृश्य रहेगा। आज लक्ष्मण शक्ति का अंतिम दृश्य रहेगा। ये मतलब दिल्ली में नंबर 1 पर आई है, बहुत खुशी की बात है। सारे कर्ताओं में बहुत उत्साह है, सारे कलाकार हमारे इतना बढ़िया, मतलब लग ही नहीं रहा कि रामलीला बिल्कुल नेचुरल वे में हो रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है टीवी का कोई एपिसोड चल रहा हो। जी, कब से जुड़े हुए हैं आप इस रामलीला? ये मेरे पिताजी इसमें 15 साल से जुड़े हुए हैं, मेरे को तो अभी 2-3 साल ही हुए हैं, पर बिल्कुल एक परिवार की तरह सारे कर्ता जुड़ गए हैं आपस में, और बहुत अच्छा
एक ये मतलब लक्ष्य हमारा पूरा हो रहा है रामलीला का इस साल का। हिंदुओं का पावन पर्व है रामलीला, दशहरा और नवरात्रे सब एक साथ आते हैं और खुशी का माहौल दिखता है। बोला जाए पूरे साल में ये 10 दिन लोग अपना खुशी उत्साह से मनाते हैं। बिल्कुल क्या बोलेंगे उसमें? जी बहुत अच्छी बात है जी। देखिए हिंदू में जागरूकता फैल रही है और अब अयोध्या का मंदिर बनने जा रहा है, लोगों में बहुत उत्साह है। हमारा जो मंच भी बना है वो भी राम मंदिर के स्वरूप की तरह ही बनाया गया है और लोग दूर दूर से आ रहे हैं और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे भी इस वक्त जागरूक हो रहे हैं कि रामलीला में क्या हो रहा है, राम जी क्या थे। लोगों को पहले पता ही नहीं था बच्चों को। हम लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं, हम नोएडा से आए हैं। मेरे बच्चे ने मिलना था, देखना था सब कुछ, तो ये जागरूकता है बच्चों को आज के पता चल रहा है सब कुछ चक्कर। तो यहाँ की कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमें। ये मेरा भाई है, ये तो इसके फादर तो कई सालों जुड़े हुए थे, तो ये हमें हर साल बुलाता था। पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे? पहले हम फर्स्ट टाइम आए हैं, बट हमें हर साल बुलाता था, हम आते नहीं थे। बड़ा बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको देखना चाहता है। देखने एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो, हर साल आएगी हर साल। धन्यवाद जी, बहुत। मेरा कहना तो यही है कि जब हनुमान जी अपनी सारी शक्तियाँ भूल गए थे तो एक जामन जी थे जिन्होंने हनुमान जी की सारी शक्तियाँ याद दिलाई थी, क्योंकि एक विद्वान थे वो। आप इस रामलीला में कब से जुड़े हुए हैं, कैसा महसूस करते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे 24 ईयर्स हो गए इस रामलीला से जुड़े हुए और यहाँ के कलाकारों से एक परिवार वाला रिलेशन है, बहुत अच्छा लगता है। आज आपका क्या रोल है? जामन जी का। नहीं सर, आज क्या रोल है? जैसे कि आज आपका क्या रोल रहेगा? आदृश्य जो होगा लक्ष्मण मूर्छित है, जिसमें जामन जी ही बताएंगे जड़ी बूटी के लिए, तो अपना वही। सर आपका नाम और क्या किरदार निभा रहे हैं? हालांकि हम जानते हैं दिख रहे हैं। जी मेरा नाम कुणाल आहूजा है और पवन पुत्र हनुमान का रोल मैं प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसा है कि हमने राम जी के पूछा, हम आपसे पूछते हैं हनुमान जी के जब आप रूप धारण करते हैं तो अंदर से किस तरीके से ऊर्जा आपको मिलती है और कैसे लोगों के सामने? सर सबसे बड़ी बात यह है कि जिनका हाथ सर पे है, जो रोल हम प्ले करते हैं उनकी पूजा करने के बाद सबसे पहली ऊर्जा तो वहाँ से मिलती है। और जब इस रूप में आते हैं तो सिर्फ एक रामचंद्र जी ही हैं जो दिखाई पड़ते हैं, उनके अलावा और कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो वो अंदर से निकलने वाली चीज़ है, उसके बाद अपने आप ही सब होता जाता है, हमें करने की कुछ ज़रूरत नहीं। आज आपका क्या रोल होने वाला है? आज लक्ष्मण मूर्छा होने वाला है, जो मेन नाइट है आज। उसमें यह है कि जब लक्ष्मण जी ब्रह्मास्त्र से मूर्छित हो जाते हैं तो मैं उनके लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आते हैं, तो आज मेन उसी चीज़ का रोल है, तो उसी को लेना। सर आपका नाम और कब से रामलीला में जुड़े हुए हैं? मेरा नाम चंद्र कुमार बलवानी है। अशोक विहार रामलीला कमेटी का मैं मंच अध्यक्ष हूँ पिछले 27 साल से। और हमारे रामलीला में जो भी कलाकार हैं, जो भी पात्र हैं, सब पुराने हैं। जैसे प्रभु राम जी के अभिनय में आज 16 साल से अभिनय कर रहे हैं। और जब मैं इनको देखा हूँ, जैसे ही वेशभूषा पहनते हैं, ये नहीं चाहे रावण के रूप में, चाहे लक्ष्मण के रूप में, चाहे हनुमान के रूप में, जो भी पात्र हैं हमारे सब पुराने हैं। हमको छोड़ के कोई दूसरी रामलीला वाले बुलाते हैं, ये तभी भी नहीं आते, क्योंकि अशोक विहार रामलीला कमेटी का आपस में इतना प्यार और भाईचारा है। परिवार की तरह हम लोग ये रामलीला चलाते हैं और इंतज़ार करते हैं अगले साल का कि रामलीला ये कब शुरू होगी। आप अभी आए हैं, यहाँ देखो एक एक चीज़ की यहाँ पे व्यवस्था देखी होगी। और बहुत खुशखबरी है हमारे लिए, दिल्ली और NCR में अशोक विहार रामलीला कमेटी इस साल भी फर्स्ट आई है। पिछले साल भी आई थी, इस साल भी फर्स्ट आई है। सर काफ़ी परिश्रम होता है इस रामलीला को कराने में। हम सब जानते हैं कि लगभग रामलीला 10 महीने की होती है, लेकिन पूरे साल होती है मेहनत। तो सर इसके बारे में बताइए, किस तरीके से आप सब सोसाइटी या किस तरीके से सपोर्ट करते हैं लोगों का? अशोक विहार रामलीला कहने को तो 10 दिन की रामलीला होती है, लेकिन इसकी तैयारी के लिए 3 महीने पहले ही मैं DDA का पार्क बुक करवाता हूँ। उसके बाद जो भी हमारी तैयारी, हर चीज़ करने के लिए, चाहे रामलीला का मंचन करने के लिए हर चीज़ की धन की और सब चीज़ की आवश्यकता होती है। हमारे अशोक विहार के दाता जो भी हैं, बड़े ही प्यार से हमें सम्मान से बुलाते हैं और इसकी सेवा भी देते हैं और तन मन धन से सेवा अशोक विहार रामलीला में करते हैं। और हम लोग फिर दोबारा इंतजार करते हैं कि अगले साल हमारी रामलीला नवरात्रा, पहला नवरात्रा कब शुरू होगा, ताकि 10 दिन हम आपस में ऐसे ही रामलीला करते रहें। हाँ जी भाई सर, जय श्री राम। जय श्री राम। एक तो आपका नाम जानना चाहेंगे, लगभग कितने सालों से आप इस किरदार को निभा रहे हैं?
मेरा नाम भारत भारद्वाज है। मैं अशोक विहार रामलीला कमेटी फेज़ 1 में पिछले 16 साल से राम का करैक्टर निभा रहा हूँ। सर, जिस तरीके से आप राम जी के किरदार में आते हैं तो अंदर से पूरा कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ऊर्जा आती है या किस तरीके? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम राम के करैक्टर में जैसे ही हमारा सेटअप होता है, ड्रेस का सेटअप होता है, मेकअप का होता है, तो एक अलग से ही एनर्जी आती है। और जब हमारे सर पे मुकुट रखा जाता है तो फिर हम बिल्कुल बदल जाते हैं एक तरह से, और एक अलग सी एनर्जी हमारे अंदर होती है राम का करैक्टर करने के लिए। सर, इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूरे हर लोगों में ज़रूरत है कि जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो लोगों के लिए कैसा मैसेज कि अंदर राम को लाएं और रावण का बहिष्कार करें? देखिए कि मेरा तो यही मैसेज आएगा कि सबके साथ प्यार से रहे। प्यार जितना रहेगा उतना रावण ख़त्म होगा, राम आएगा। क्योंकि आज के टाइम में सबके दिलों में एक रावण है, किसी से भी कुछ सहन नहीं हो पाता। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि जितना प्यार होगा उतना अच्छा है। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। आज की रामलीला में क्या होने जा रहा है और अशोक विहार फेज़ 1 की रामलीला के बारे में कुछ बताएं? अशोक विहार फेज़ 1 की रामलीला पिछले 45 सालों से चल रही है और हर साल इतना भव्य इसका आकर्षण बना हुआ है। अशोक विहार की जितनी भी एक 90% जनता अशोक विहार फेज़ 1 की रामलीला को पसंद कर रही है। और यहाँ के जितने आयोजक हैं पूरे तन मन से 3 महीने पूर्णकालिक समय मतलब देकर इस रामलीला को पूरी देश के अंदर ऊंचाई पर लेके जा रहे हैं। मेरे आयोजकों के लिए बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं कि इसी तरह प्रभु राम का काम करते रहे। और वैसे भी समाज के हर वर्ग के लिए जितने भी वो प्रभु राम का कार्य करते रहे। प्रभु राम ही हमारे आदर्श है, हमारे प्रेरणा स्रोत है और हम उनका आदर्शों में चल के अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ये ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। देखिए, पिछले 32 वर्षों से मैं इस रामलीला के साथ जुड़ा हुआ हूँ और इस रामलीला के आयोजन को आज 53 वर्ष हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि इस प्रांगण के अंदर, पूरे प्रांगण में ना तो आपको कहीं कोई धूम्रपान करता दिखेगा, ना कोई पान खाता दिखेगा, ना कोई बीड़ी सिगरेट पीता हुआ दिखेगा। तो ये सब गरिमा हमने बनाई है। और ख़ास तौर पे जब रामलीला शुरू होती है तो उसके पास है कोई भी VIP आए, हम उसको रोकते नहीं हैं। और जो जितनी भी रामलीला है ये पूरी चौपाइयों पर जो है बोली जाती है और सभी कलाकार खुद ही उसका उच्चारण करते हैं। आपको अक्सर देखने को मिला होगा कि पीछे से आवाज़ आती होगी, लेकिन हमारे कलाकार पिछले जो पुराने कलाकार हैं सभी उसी प्रकार से जो उच्चारण भी करते हैं। यही भाव हमारा दर्शाता है कि इस रामलीला के अंदर इतने जो डेली हज़ारों लोग आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रांगण के अंदर ये सुंदर वातावरण है और ये परिवार का माहौल है। सर, यहाँ के आए हुए भक्तों के लिए और प्रभु श्री राम का जिस तरीके से देखिए, दिवाली प्रभु श्री राम हमारी आस्था के प्रतीक है और हम बड़े फलीभूत हैं कि आज जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबकी जो है आशा को पूर्ण करवाया और आने वाली 22 जनवरी 2024 में जब प्रभु श्री राम का मंदिर स्थापित हो जाएगा और टेंट से निकालकर आज प्रभु श्री राम को हम इतना बड़ा विशाल भव्य मंदिर जब बन रहा है तो आज हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और उस गौरव के क्षण के अंदर हम सब उसके साक्षी बनेंगे, इसका भी हमें बड़ा खुशी है। इस अवसर पर मैं सभी को दशहरे की, दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु श्री राम आप सबके घरों में आपकी मनोकामना पूर्ण करें, आप सबको समृद्धि लाए। हमारी अशोक विहार की रामलीला बहुत ही भव्य है और बहुत सुंदर लीला मंचन यहाँ पे होता है। हम सबका सौभाग्य है कि आज हमारी दीदी सुषमा स्वराज जी की सपुत्री बांसुरी जी भी हमारे बीच में है। सच में रामलीला कमेटी यहाँ पे इतनी मेहनत करके इस रामलीला का संयोजन करती है। भाई महेंद्र नागपाल जी पूरा यहाँ पे अपना सहयोग करते हैं। मैं दिल की गहराई से सबको बहुत बधाई देती हूँ। मैम, एक छोटा सा सवाल, बस एक तो रामलीला से संबंधित यहाँ के आयोजक और दूसरा जो जिस तरीके से 22 जनवरी को श्री राम जी अयोध्या में स्थापित हो रहे हैं उसके बारे में। जी बिल्कुल, इतना भव्य आयोजन करा है यहाँ पर, तो महेंद्र नागपाल जी को और पूरी रामलीला कमेटी को, अशोक विहार की रामलीला कमेटी को मैं अत्यंत बधाई देती हूँ और यहाँ आए सभी माता पिताओं का अभिनंदन करती हूँ कि वो इस मंचन के लिए अपने बच्चों को लेकर आए
और सनातनी संस्कार उनको दिखा रहे हैं। राम भारत की आत्मा है, राम समन्वय का प्रतीक है, राम प्रेम का प्रतीक है, राम मर्यादा का प्रतीक है और ये सभी सब मिलकर सनातनी संस्कार बनते हैं। तो ऐसे में एक ऐसे वक्त में जहाँ पर विपक्ष बहुत अभद्र टिप्पणियाँ कर रहा है, कभी सनातन धर्म की तुलना किसी बीमारी से करता है तो कभी सनातन को उखाड़ फेंकने की बात करता है, लेकिन जब तक अशोक विहार रामलीला कमेटी जैसे रामलीला कमेटियाँ होंगी, आयोजक होते रहेंगे और ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों को यहाँ लाते रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि सनातन की जड़ें कोई माई का लाल कमज़ोर कर सकता है। आने वाली जनवरी एक ऐतिहासिक क्षण लेकर आने वाली है जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगी और राम मंदिर के भव्य राम मंदिर के पट खुलेंगे। मैं कहूँगी कि इसके लिए तो मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि जो वो कहते हैं वो करते हैं। और जैसे उन्होंने कहा, राम काज कीजे बिनु मुहे कहाँ विश्राम, तो वाकई उनका बहुत बहुत आभार कि राम मंदिर बना है और इतना भव्य राम मंदिर बन रहा है। प्रत्येक भारतीय को बहुत बहुत बधाई और बस रामलला की तो हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। जय श्री राम। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।